तो आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो रिश्तों, महत्वाकांक्षा और धोखे की अम, एक बहुत ही बेचैन कर देने वाली तस्वीर दिखाती है। हाँ, ये कहानी 2014 की एक फिल्म लिया पर आधारित है और हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि किरदारों के मनोविज्ञान को भी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, कि उन्होंने जो किया वो आखिर क्यों किया। कहानी एक पिता और बेटी की है जिनका रिश्ता एक बिजनेस डील की वजह से हमेशा के लिए बदल जाता है। और ये सब शुरू होता है एक बिजनेस ट्रिप से। लिया, जो 20 साल की है, अपने पिता के साथ है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ हैं। ऊपर से देखने में तो सब कुछ बहुत नॉर्मल लगता है ना? एक आम सी बिजनेस ट्रिप। लेकिन बहुत जल्द ये साफ हो जाता है कि इस ट्रिप का मकसद सिर्फ बिजनेस नहीं है, कुछ और भी है जो सतह के नीचे छिपा हुआ है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। शुरुआत में लिया और उसके पिता के बीच का जो रिश्ता है वो कैसा दिखाया गया है। देखिए, लिया अपने पिता से मीटिंग में साथ चलने की इजाजत मांगती है, वादा करती है कि वो कोई गड़बड़ नहीं करेगी। और पिता? पिता पहले तो मना कर देते हैं, फिर मान जाते हैं। यहीं पर उनके रिश्ते की डायनामिक्स की पहली झलक मिलती है। मतलब कंट्रोल पिता के हाथ में है। पूरी तरह से। और ये सिर्फ मीटिंग तक नहीं है, होटल पहुंचने पर वो उसे कमरे से बाहर जाने से भी साफ मना कर देते हैं। और इसकी वजह वो बताते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। हाँ, और ये भी कहते हैं कि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सुनने में तो ये एक पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार लगता है। पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्यार से ज्यादा इमोशनल मैनिपुलेशन है। मतलब वो अपनी चिंता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं लिया को कंट्रोल करने के लिए। एक तरह का जाल है जिसमें लिया फंसी हुई है, ये सोचकर कि उसके पिता उसकी भलाई चाहते हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से वो उन पर इतना भरोसा करती है। लेकिन ये भरोसा तब टूटना शुरू होता है जब कहानी में क्रिस्टीन की एंट्री होती है। हाँ, लिया को प्यास लगती है और वो पिता के मना करने के बावजूद पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकल जाती है। और लिफ्ट में उसकी मुलाकात एक हैंडसम लेकिन उम्र में उससे काफी बड़े आदमी से होती है। क्रिस्टीन से। हाँ, क्रिस्टीन से। और ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता। वो आदमी जानबूझकर लिफ्ट में लिया के बहुत करीब आता है, उसे छूता है। ये एक तरह से हदें परखने जैसा है। बिल्कुल। वो देखना चाहता है कि ये लड़की कैसी है, क्या वो डरेगी या विरोध करेगी। और लिया का रिएक्शन? कुछ भी नहीं। वो बस अपनी च्युइंगम चबाती रहती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और उसका यही बेपरवाह अंदाज क्रिस्टीन को और भी ज्यादा आकर्षित करता है। उसे लगता है कि ये लड़की भोली है। हाँ, एक आसान टारगेट। और सबसे बड़ी बात जो हमें बाद में पता चलती है, यही वो आदमी है जिसके पास वो डील है जिसे लिया के पिता हर हाल में पाना चाहते हैं। ओह, तो ये उस दूसरी कंपनी का परचेजिंग मैनेजर है। एग्जैक्टली। यहीं से सारे तार एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। ये लिफ्ट वाली मुलाकात तो बस एक शुरुआत थी। असली खेल तो डिनर पार्टी में शुरू होता है। बिल्कुल। पिता लिया को क्रिस्टीन से मिलवाते हैं और लिया को एहसास होता है कि ये तो वही लिफ्ट वाला आदमी है। शुरू में सब ठीक लगता है, पर जल्द ही लिया देखती है कि उसके पिता और क्रिस्टीन के बीच डील को लेकर कुछ बहस हो रही है। हाँ, उसके पिता का चेहरा उतरा हुआ है। वो बहुत निराश लग रहे हैं। और एक अच्छी बेटी की तरह लिया अपने पिता के पास जाती है और पूछती है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? एक बहुत ही मासूम सा सवाल। और इस पर उसके पिता का जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। वो सबके सामने उस पर चिल्लाते हैं, क्या तुम मुझे वो डील दिला सकती हो? और वो बेचारी सबके सामने रोने लगती है। यहाँ सवाल ये उठता है कि कोई पिता अपनी बेटी को इस तरह पब्लिक में बेइज्जत क्यों करेगा? ये सिर्फ गुस्सा नहीं लगता, ये एक सोची समझी चाल है। वो जानबूझकर लिया को इमोशनली तोड़ रहे हैं, उसे कमजोर महसूस करा रहे हैं। लेकिन क्यों? इसका क्या फायदा? फायदा ये है कि जब इंसान इमोशनली कमजोर होता है तो वो सहारा ढूंढता है, और वो सहारा देने के लिए क्रिस्टीन पहले से ही छत पर मौजूद है। ओह, तो ये पूरा एक सेटअप है। लगता तो यही है। पिता ने उसे कमजोर किया ताकि क्रिस्टीन उसे संभाल सके और उसका भरोसा जीत सके। और ठीक ऐसा ही होता है। लिया रोते हुए छत पर जाती है और क्रिस्टीन वहां आ जाता है। वो उसे अपना मफलर देता है। और उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है। बहुत हमदर्दी से पूछता है कि क्या उसे अकेलापन महसूस होता है। ये तो सहानुभूति दिखाने का एक क्लासिक तरीका है। बिल्कुल, इसे ग्रूमिंग कहते हैं। वो खुद को एक केयर करने वाले इंसान की तरह दिखा रहा है ताकि लिया का भरोसा जीत सके। ये तो बहुत ही खतरनाक खेल है। और अगली मीटिंग में ये जाल और भी ज्यादा कस जाता है। हाँ, मीटिंग में क्रिस्टीन का ध्यान काम में है ही नहीं, वो बस लिया को घूर रहा है। और बात सिर्फ घूरने तक नहीं रहती, वो मेज के नीचे उसे गलत तरीके से छूना शुरू कर देता है। जाहिर है लिया घबरा जाती है।
वो मदद के लिए उम्मीद से अपने पिता की तरफ देखती है। उसे लगता है कि उसके पिता उसे बचाएंगे, लेकिन उसके पिता वो बस हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। वो मुस्कान वो इस कहानी का सबसे ठंडा, सबसे क्रूर पल है। हाँ, वो मुस्कान सिर्फ एक मुस्कान नहीं, वो एक मंजूरी है। वो क्रिस्टीन को बता रही है कि करते रहो, और लिया को बता रही है कि होने दो। उस एक पल में वो पिता नहीं, सिर्फ एक सीईओ रह जाता है, जिसके लिए उसकी बेटी उस डील को पाने का बस एक जरिया बन गई है। ये सोचना भी मुश्किल है। पर इसके बाद एक और पार्टी होती है, और वहां पिता का किरदार पूरी तरह से बेनकाब हो जाता है। हाँ, उस पार्टी में क्रिस्टीन लिया को डांस के लिए पूछता है। लिया एक बार फिर अपने पिता की तरफ देखती है, शायद आखिरी उम्मीद के साथ कि वो रोक लेंगे, लेकिन पिता जानबूझकर अपनी नजरें फेर लेते हैं, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। लिया के लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग होगा। वही पिता जो उसे कमरे से बाहर नहीं जाने देता था, आज उसे एक अजनबी के साथ डांस करने से भी नहीं रोक रहा। ये उसे खुली छूट देने जैसा है। और फिर डांस करते हुए क्रिस्टीन उसे किस कर लेता है। लिया के पिता ये सब देखते हैं, और कुछ कहने के बजाय वो बस चुपचाप वहां से चले जाते हैं। उनका वहां से चले जाना एक मूक सहमति है, एक खुला इशारा है क्रिस्टीन के लिए कि अब ये तुम्हारी है। उन्होंने अपनी बेटी को जानबूझकर अकेला छोड़ दिया। इसके बाद जो होता है वो शायद इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। क्रिस्टीन लिया को अपने कमरे में ले जाता है और वे इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन इसके फौरन बाद क्रिस्टीन बिना कुछ कहे उठकर चला जाता है, लिया को अकेला छोड़कर। लिया को कुछ समझ नहीं आता। वो जवाब ढूंढने के लिए वापस पार्टी में जाती है, और वहां वो जो नजारा देखती है वो उसकी दुनिया हिला देता है। जश्न मना रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। और तभी लिया को सब समझ आ जाता है। पिता को उनका कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत थी। यहाँ पे वो लेन देन पूरा हो गया। बिल्कुल, पिता को डील मिली, क्रिस्टीन को उसकी हवस पूरी करने का मौका मिला, और लिया इस सौदे में बिका हुआ सामान बनकर रह गई। तो इस भयानक सच्चाई को जानने के बाद लिया क्या करती है? वो टूटती नहीं है, बल्कि उसके अंदर कुछ और ही जाग उठता है। वो क्या करती है? वो सीधे अपने पिता और क्रिस्टीन के पास जाती है, और सबके सामने वो क्रिस्टीन को पकड़कर किस करती है। ये तो एक बहुत ही दावान कदम है। इसका क्या मतलब है? ये एक विद्रोह है, एक बगावत। वो उस छिपे हुए गंदे सौदे को सबके सामने ला रही है। वो बिना कुछ कहे ये बता रही है कि मुझे सब पता है। हाँ, तुम दोनों ने मिलकर जो खेल खेला है, मैं उसका हिस्सा थी, और अब मैं इसे सबके सामने उजागर कर रही हूँ। वो अब पीड़ित नहीं रहना चाहती। जाहिर है उसके पिता घबरा जाते हैं। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिया उनका हाथ झटक देती है और बाहर निकल जाती है। पिता उसके पीछे आते हैं और फिर से वही खोखली लाइन दोहराते हैं, मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अब इन शब्दों का कोई मोल नहीं रह गया था। भरोसा टूट चुका था। पिता के कामों ने उनके शब्दों को बेमानी कर दिया था। रिश्ता उसी मुस्कान के साथ खत्म हो गया था। और अंत में लिया रोते हुए टैक्सी में बैठ के अकेली चली जाती है। ये कहानी हमें महत्वाकांक्षा की एक बहुत ही स्याह तस्वीर दिखाती है। बिल्कुल, कि कैसे बिजनेस और मुनाफे की दुनिया में इंसानी रिश्ते और भावनाएं पीछे छूट जाती हैं। पिता ने भरोसे का इस्तेमाल किया और क्रिस्टीन ने भूलेपन का। अंत में एक सवाल ये भी उठता है कि गलती किसकी थी, पिता की, लिया की या क्रिस्टीन की? इस पूरे समीकरण में लगभग शक्तिहीन थी। उसका भोलापन या किसी के स्नेह को पाने की इच्छा को हम गलती कैसे कह सकते हैं? सही बात है। ये तो एक कमजोरी थी जिसका दोनों पुरुषों ने मिलकर बेरहमी से फायदा उठाया। शायद असली सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी थी, बल्कि ये है कि जब कोई ताकतवर इंसान किसी कमजोर का फायदा उठाता है तो उसे क्या कहा जाना चाहिए? एक चालाक बिजनेस डील या एक घिनौना धोखा?